आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत गुप्ता। एक बार फिर से अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम विज्ञान विषय के बारे में बात करेंगे। विज्ञान विषय में जो 30% कटने के बाद सिलेबस जो बचा है, 70% जो आपको पढ़ना है, जिसे पढ़कर आपको पेपर देना है। देखिए, पेपर फिक्स है, मार्च में होगा, स्कूल खुले या ना खुले। हालांकि आज के पेपर में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पेपर में आया है 15 अक्टूबर तक खुलने का, कि भाई स्कूल खुल जाएगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आगे भगवान की मर्जी। ठीक है, तो देखिए 30% जो कट गया, 30% देखिए ऊपर कटा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 30% जो भाग है ये आपका कटा हुआ है, ये 30%। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है, जैसे धातु अधातु है, फिर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण समन्वय, प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन, हमारा पर्यावरण, ये सब चीज़ें देखिए कटी हुई हैं। जो कट गई हैं तो भाई उनके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इससे अच्छा हम बात करेंगे जो आपको पढ़ना है, यानी जो 70% भाग आपको पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर इसमें देखना चाहेंगे तो आपको मैं बता दूँ। देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से देख सकें इसे। देखिए ये 70% भाग में देखिए कक्षा 10 से विज्ञान का है। कुल इसमें देखिए 70% भाग है, यानी 30%। देखिए 30 अंक का तो आपको मालूम है कि आपको प्रोजेक्ट परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल होता है, प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। बाकी 70 नंबर का आपको पेपर होता है, बोर्ड पेपर होता है, तो कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। जिसमें से देखिए आपको रसायन विज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इकाइयों में बटा हुआ है ये रसायन विज्ञान, जिसमें से आपका 20 नंबर का आएगा। जैव जगत यानी बायोलॉजी जो होगी वो आपका 20 नंबर की आएगी। अपवर्तन ये आपका फिजिक्स होता है, ये आपका 12 नंबर का आएगा। चुंबकीय प्रभाव ये भी आपका 13 नंबर का आएगा। और प्राकृतिक संसाधन ये भी फिजिक्स में आता है ये, यानी आप चाहें तो इसे जोड़ कर देख सकते हैं कि ये 30 नंबर का फिजिक्स आएगा, बाकी 20-20 नंबर की जो होगी वो बायो और केमिस्ट्री आएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स में थोड़ा सा मतलब 5 नंबर का ज़्यादा आएगा। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना होता है आपको। तो देखिए सबसे पहले रसायन में बात करेंगे। देखिए जिनके पास पुरानी, मैं ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, एकदम जहाँ चाहे वहाँ नोट कर लीजिए कि आपके पास जो भी बुक है, ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास जो भी बुक है आप उसी बुक से पढ़िए। केवल ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जो सिलेबस है आपका आया हुआ है, जो सिलेबस है, इस सिलेबस को टिक लगा लीजिए। मान लीजिए किसी के पास पुरानी किताब है, कोई कहे कि सर जी हमारे पास तो 2014 किताब है, तो हम क्या करें? अगर मान लीजिए उसके किसी के पास 2014 किताब है, या 2016 किताब है, या 2019 किताब है, तो क्या पुरानी किताब फेंक देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। तो क्या करेंगे भाई? देखिए ये करेंगे कि पुरानी किताब में भी, जो आपकी पुरानी किताब है, उस पुरानी किताब में भी टॉपिक दिया होगा। ठीक है, आप उस टॉपिक को क्या कीजिए कि आप उस टॉपिक को लिख लीजिए जो इसमें दिया हुआ है सिलेबस में। अगर जो नहीं दिया उसको मत पढ़िए। पुराने बाकी जो नए कुछ ऐसी चीज़ों को पुरानी किताब में जो नहीं दी होंगी, वो किसी अपने मित्र से, किसी दोस्त से मांग कर दे, भैया दोनों अपनी बुक दिखाना, उसे बुक ले आइए और बुक ले आकर क्या कीजिए, उस टॉपिक को देख लीजिए, उस टॉपिक को देखकर उसका नोट्स वगैरह बना लीजिए। हालांकि मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा, टेलीग्राम मेरा एक चैनल है, मैं उस चैनल के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप लोग लिखने में सक्षम है तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स से पढ़कर मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके 90% नंबर प्लस आएंगे ही आएंगे, अगर मैं जैसे कहता हूँ वैसे आपने किया तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान देखिए, जो रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक संतुलन, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य यानी परिभाषा उसकी, संतुलन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रियाएँ, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, विनियोजन, देख रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ये सब आपको पढ़ना है। अब आपके पास होगा प्रश्न कि सर हम सिलेबस से देखकर क्यों पढ़े? तो देखिए सिलेबस से इसलिए देखकर पढ़ना चाहिए, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए इस बात को भी। सिलेबस से देखकर इसलिए पढ़ना चाहिए कि यही सिलेबस जाएगा उनके पास, जो परीक्षक होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, अर्थात जो पेपर बनाएंगे, उनके पास ये सिलेबस जाएगा और इसी से ही वो पेपर बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप समझिए आप ही अगर परीक्षक होते तो क्या देखते हैं भाई इस टॉपिक से बनाना है, तो मैं दे दिया कि भाई संतुलित रासायनिक क्रियाओं के प्रकार लिखिए, तो या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे, यही ना पूछेंगे। इसलिए आपको सिलेबस में पढ़ना है, ये बात मेरी याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको 90 प्लस नंबर लाने हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो ये आपका देखिए अम्ल और क्षार लवण है। ठीक है, इसमें भी ऊपर वाले में बता, उदासीनीकरण, उपचयन, अपचयन है, वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद फिर अम्ल, क्षार, लवण है, H+ और OH- यानी धनायन और ऋणायन वाली बात कर रहे हैं। H धनायन और OH ऋणायनों के आधार पर अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषाएं,
ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अम्ल किसे कहते हैं, तो भाई अम्ल क्या कहते हैं, वो लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर क्या कहते हैं इत्यादि। इसकी परिभाषा वो एच और ओ एच मतलब वो क्या देते हैं, एच धनायन देते हैं, ओ एच ऋणायन देते हैं, क्या देते हैं, इसकी परिभाषा ऐसे। सामान्य उनका गुणधर्म, उनका उदाहरण, पीएच पैमाना पर उनके उदाहरण, यानी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान के बारे में जानते होंगे, पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो अम्ल का पीएच मान, क्षार का, लवण का इत्यादि, ठीक है। फिर दैनिक जीवन में इनके पीएच का महत्व, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आगे, तो धातु और धातु में सक्रियता श्रेणी आपकी आती है, धातु कर्म के आधारभूत विधियाँ, संचारण और उसका निवारण, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तो कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध, आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजाति श्रेणी, प्रकारात्मक समूह, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में अंतर। फिर उसके बाद फिर कार्बनिक यौगिक, ये सब देख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर देखिए, मैं नीचे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप एक एक टॉपिक को लिख लीजिए और अपने किताब से बिल्कुल क्या कीजिएगा, आप मिला लीजिएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद फिर जीव विज्ञान की बात करेंगे तो देखिए, जीव विज्ञान में तो एक बहुत बेहतरीन पार्ट कट गया है, बहुत अच्छा पार्ट था, लेकिन अब पता नहीं, ठीक है, वो हार्मोन्सों से संबंधित था। मैं पढ़ाता हूँ जीव विज्ञान, लगभग मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस यूट्यूब पर, भले ही मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऑफलाइन पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस लगभग 8 साल पुराना है, 8 वर्ष प्लस आप कह सकते हैं कि मैं इतने पुराना मतलब पढ़ा रहा हूँ। हाई स्कूल में गार्डिंग करना, फिर और बहुत सारी चीज़ें, कैसे पेपर आते हैं, क्या होते हैं, ये सब मुझे पता है, मैं वही शेयर करके आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी में देखिए, बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में आपका सजीव है, पौधे और जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणाएं। यानी आपको पूछा जाएगा कि पौधों में पोषण कैसे होता है, जंतुओं में पोषण कैसे होता है, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के प्रकार, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, आक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन, ठीक है। तो वो उस प्रकार होगा। पौधों में अगर पोषण की बात करेंगे तो पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधों को क्या कहते हैं वो, ठीक है। ये पोषण के बारे में पूरा अवधारणा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद प्रजनन की बात करें तो जंतु और पौधे दोनों में प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक के बारे में पूछेगा। लैंगिक जनन कितने प्रकार, मतलब जनन कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में फिर कैसे कैसे लैंगिक जनन किस में होता है, किस में नहीं होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार में जैसे हो जाएगा मुकुलन, विखंडन, हाइड्रा, ये मतलब इसके बारे में उदाहरण वगैरह देगा, ठीक है। ये सब मैं बायो तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा, बायो मैं पूरा पढ़ाऊँगा। अगर आपको और भी किसी विषय का पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मैं उपलब्ध रहूँगा, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं बेहतर पढ़ाऊँगा, अन्यथा फिर आप स्वयं से उसका स्टडी करेंगे। लेकिन मैं नोट्स आपके हर विषय को प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, अगर आप जुड़ जाते हैं तो, ठीक है। बाकी मैं अंत में आपको मॉडल पेपर वगैरह के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके आगे की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिकता की बात करेंगे, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए थोड़ा। फिर जनन में था प्रजनन, स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताएं थी, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिवार नियोजन की विधियाँ वगैरह, ठीक है। परिवार नियोजन की विधियाँ जो होती हैं वो, ये हर बार आता है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति जनन इत्यादि के बारे में, ये परिवार नियोजन के बारे में बहुत बार आता है। बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अनुवांशिकता के जनक मेंडल, भाई मेंडल जी की बात ही निराली है। इनके बारे में, इनके लक्षण, इनके नियम, इनके जो 3 नियम थे उसके बारे में, ठीक है। ये सब है, मेंडल का पूरा प्रोसेसर है। लेकिन 1-2 चीज़ें इसमें से भी कट गई हैं, ठीक है। जैसे लिंग संलग्न रोग वगैरह जैसी चीज़ें वो लगता है मुझे कट गई हैं, ठीक है। फिर प्राकृतिक घटनाओं की बात करेंगे तो ये देखिए आपका फिजिक्स आ गया है। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश परावर्तन, गोलीय दर्पणों का प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं करना है, लेकिन याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। निगमन बहुत बार पूछता था, लेकिन निगमन की बार नहीं करना है, ठीक है। अपवर्तन पाठ से देखिए 12 नंबर का आपका प्रश्न आएगा। तो अपवर्तन में देखो, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने, नियम, सूत्र, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, उत्पत्ति नहीं आपको बतानी कैसे कैसे होगा। मानव नेत्र की बात करेंगे, मानव नेत्र का कार्य, दृष्टि दोष, मतलब जो 2 दोष होते हैं ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके बारे में उसका निवारण। और गोली दर्पण और दर्पण और लेंसों का अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ दर्पण का प्रयोग, कहाँ पे कौन से लेंस का प्रयोग होता है। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि के बारे में, प्रकाश विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण जिसे कहते हैं उसके बारे में। विद्युत का प्रभाव की बात करें, विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोध संयोजन, श्रेणी क्रम, समावर्तन क्रम में जोड़ने वाली बात, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव वगैरह इत्यादि सब देख रहे हैं, ये सब आपको पढ़ना है।
जो नहीं पढ़ना है उसको एकदम छूइएगा मत, इन्हीं से ही प्रश्न आएगा, इनसे एक भी इधर उधर प्रश्न नहीं आएगा। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बारे के बाद चुंबकीय क्षेत्र रखाएं इत्यादि के बारे में देख रहे हैं, इनके बारे में आप सबका देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं केवल सिलेबस आपको बता रहा हूँ और इसके सिवा और कोई भी नहीं। और नीचे ये जो प्रयोग वाला है इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये स्कूल से कराया जाता है। आपको 3 प्रयोग आपको पता ही है, 10-10 नंबर का 3 प्रयोग होते हैं, 30 नंबर कुल आपको मिलता है। ठीक है, कुल टोटल आपको 30 नंबर का एक विषय का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि 30 गुणे अगर 6 कर दे तो बराबर हो जाएगा 180, यानी 180 नंबर आपको मिलते हैं किससे भाई, स्कूल से मिलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में एकदम बिल्कुल ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। देखिए आज शाम को मैं आपको संस्कृत का भी, जो भी लोग पढ़ते हैं मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। अभी आज शाम को आपको तुरंत शाम को लगभग 5-5:30 बजे तक मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। लाइक करने में कोई बात नहीं होती, लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।